हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश अग्रवाल और आपका स्वागत है रैशनल यू में। म्यूचुअल फंड सीरीज के 7वें एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के दो ऑप्शंस, ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन। ऑलमोस्ट हर म्यूचुअल फंड स्कीम के ये दो ऑप्शंस होते हैं। चलिए इनके बीच की डिफरेंस को समझते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। ग्रोथ ऑप्शन, इस ऑप्शन के अंडर आपको आपके इन्वेस्टमेंट से लेकर रिडेम्पशन के बीच कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड या बोनस नहीं मिलेगा। आपको आपके रिटर्न्स सिर्फ यूनिट को बेचने के बाद मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के 100 यूनिट्स खरीदे एट अ एनएवी ऑफ ₹25 एंड 5 साल बाद आपने उन यूनिट्स को बेच दिया जब उनकी एनएवी 105 हो गई थी, तो आपके रिटर्न्स बने 105 माइनस 25, 80 रुपए पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज 8,000 रुपीज, और आपको बीच में कोई पे आउट नहीं मिलेगा। टैक्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ ग्रोथ ऑप्शन, इस ऑप्शन में सिर्फ कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल है। इक्विटी फंड को अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हो तो 15% टैक्स है, और 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो 10%। और डेट फंड्स में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 3 साल के अंदर रिडीम करते हो तो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, और अगर 3 साल के बाद रिडीम करते हो तो 20% टैक्स लगेगा आफ्टर इंडेक्सेशन। डिविडेंड ऑप्शन, इस ऑप्शन में आपको इन्वेस्टमेंट और रिडेम्पशन के बीच के पीरियड में डिविडेंड मिलेगा, बट ये डिविडेंड की अमाउंट फिक्स्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जिसकी एनएवी 25 है। कुछ टाइम बाद एनएवी 40 रुपए हो गई और फंड हाउस ने डिसाइड किया टू पे अ डिविडेंड ऑफ ₹2, तो आपको ₹2 पर यूनिट डिविडेंड मिलेगा और एनएवी की वैल्यू गिर के 38 हो जाएगी। टैक्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिविडेंड ऑप्शन, देखिए रिडेम्पशन पे जो कैपिटल गेन्स होंगे उन पे टैक्स तो ग्रोथ ऑप्शंस की तरह ही लगेगा जो हमने अभी डिस्कस किया था, और जो डिविडेंड हमें मिलता है उस पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, बट फंड हाउस उस पे टैक्स पे करता है जो अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट्स में से ही जाता है। डेट फंड्स में फंड हाउस को 28.84% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना होता है। ये टैक्स आपके स्लैब रेट से ज्यादा ही है या ऑलमोस्ट सेम है अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हो तो, और इक्विटी फंड्स में फंड हाउस को डिविडेंड पे 11.64% टैक्स पे करना होता है। इनके अलावा एक थर्ड ऑप्शन भी है जो कुछ फंड हाउसेस देते हैं, वो है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसमें फंड हाउस डिविडेंड डिक्लेयर करता है, उस पे टैक्स पे करता है और बचे हुए पैसों को री इन्वेस्ट कर देता है। ये एक टाइप का इनएफिशिएंट ग्रोथ ऑप्शन है, इसको कभी मत चूज करिएगा। अब समझते हैं कि ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। देखिए, टैक्स पर्सपेक्टिव से तो एनी डे ग्रोथ ऑप्शन बेटर है। अगर कंपाउंडिंग की बेनिफिट की बात करें तो भी ग्रोथ ऑप्शन ही बेटर है, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट मिलता है। बट डिविडेंड ऑप्शन में क्योंकि प्रॉफिट्स पे आउट हो जाते हैं तो कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट नहीं मिलता इन्वेस्टर को। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप हमेशा ग्रोथ ऑप्शन ही चूज करें। अगर आपको रेगुलरली पैसे चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट से तो आप ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट करके सिस्टमैटिक विथड्रॉल कीजिए यूनिट्स को रिडीम करके। ये एनी डे बेटर है डिविडेंड ऑप्शन से। डिविडेंड ऑप्शन सिर्फ उसी केस में बेनिफिशियल है जब आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो और आपको शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में ह्यूज इन्वेस्ट करना है 3 साल से कम के लिए, और आपको रेगुलर विड्रॉल भी करना है। तब आपके डिविडेंड्स पे 30% की जगह 28.4% टैक्स लगेगा और आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। बाकी हर टाइप के इन्वेस्टर के लिए ग्रोथ ऑप्शन ही बेटर है। आई होप आपको इन ऑप्शंस की क्लैरिटी है एंड आप समझ गए हो कि क्यों ग्रोथ ऑप्शन बेटर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोर से सेव करें, तोड़ के इन्वेस्ट करें और दबा के बैठे रहे। थैंक यू।